नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां हम आज भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की गहराइयों में जाएंगे। ये वो अध्याय है जिसमें अर्जुन अपने जीवन के सबसे कठिन क्षण का सामना करते हैं, जब वो युद्ध भूमि पर खड़े होकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने धर्म और अपने कर्तव्य के बीच उलझ जाते हैं। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और पहला अध्याय विषाद योग के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है दुख और शोक का संवाद। इस अध्याय में अर्जुन, जो एक महान योद्धा और पांडवों के सबसे बड़े सेनापति हैं, अपने दिल की गहरी पीड़ा और मानसिक संघर्षों को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। यहाँ अर्जुन को अपनी लड़ाई को लेकर जो उलझन और चिंता हो रही है, वो केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि ये एक गहरी मानसिक और भावनात्मक जटिलता भी है। वो सोचते हैं कि क्या अपने परिवार के लोगों से युद्ध करना सही है या फिर ये उनके धर्म और कर्तव्य का उल्लंघन होगा। ये श्लोक सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों, रिश्तों, कर्तव्यों और मानसिक संघर्षों के बारे में भी है। आज के इस एपिसोड में हम पहले 24 श्लोकों का विश्लेषण करेंगे, जहां महाभारत की युद्ध भूमि में धर्म और अधर्म की टकराव के बीच श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद की शुरुआत होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय से और जानते हैं कि किस तरह अर्जुन के मन में चल रही भावनाओं का विश्लेषण किया जाता है। पहला श्लोक हमें धृतराष्ट्र की चिंता से मिलता है। वो संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम काहे पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ धृतराष्ट्र, जो स्वयं दृष्टिहीन है, अपने पुत्रों और पांडवों के बीच युद्ध की स्थिति को लेकर संजय से पूछते हैं। वो ये जानने के लिए उत्सुक है कि कुरुक्षेत्र के इस धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है। ये प्रश्न युद्ध के भविष्य को लेकर चिंता और भय का प्रतीक है। श्लोक 2, संजय का उत्तर। संजय का उत्तर इस तरह से आता है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानी का व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुप संगम्य राजा वचन ब्रवीत। संजय बताते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और उनका संकल्प प्रबल देखा, तो वह द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे मदद मांगी। इस श्लोक में हमें दुर्योधन की घबराहट और पांडवों के सामर्थ्य का एहसास होता है। श्लोक 3, दुर्योधन का घबराना। अब दुर्योधन अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्यन धीमता। दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य से कहते हैं कि पांडवों की सेना को आपके शिष्य ने व्यवस्थित किया है। वो द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न का उल्लेख करते हैं, जो पांडवों के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। ये श्लोक दुर्योधन की घबराहट और अपनी स्थिति को लेकर उसकी कमजोरी को दर्शाता है। अब हम श्लोक 4 से 6 तक दुर्योधन की व्याकुलता और पांडव सेना के विश्लेषण पर ध्यान देंगे। वो श्री द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की ताकत के बारे में बताते हैं। पहले श्लोक में वो कहते हैं, श्लोक 4, अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपश्च महारथ। यहाँ युद्ध में महान धनुर्धारी योद्धा है, जो भीम और अर्जुन के समान शक्तिशाली है। इनमें युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद शामिल है। दुर्योधन यहाँ पांडव सेना के महान योद्धाओं का उल्लेख करके अपनी चिंता प्रकट करते हैं। भीम और अर्जुन का नाम लेना दर्शाता है कि वह इन दो योद्धाओं को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। युयुधान, सात्यकी, विराट और द्रुपद भी उनकी चिंता बढ़ाते हैं। दुर्योधन आगे कहते हैं, श्लोक 5, धृष्टकेतुश्चेकितान काशराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे महान योद्धा भी शामिल हैं। यहाँ दुर्योधन उन पांडव सेनापतियों का जिक्र कर रहे हैं जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। ये सभी योद्धा अपने अपने क्षेत्रों के महारथी थे। उनकी उपस्थिति युद्ध में पांडव सेना की ताकत को
और भी मजबूत बनाती है। अगले श्लोक में दुर्योधन पांडव सेना के कुछ और प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करते हैं। श्लोक 6, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में वीर युधामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, अभिमन्यु, सौभद्र और द्रौपदी के 5 पुत्र भी शामिल हैं। ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन विशेष रूप से अभिमन्यु का जिक्र करते हैं, जो अर्जुन का पुत्र था और बहुत कम उम्र में एक कुशल योद्धा बन चुका था। साथ ही द्रौपदी के पुत्रों का नाम लेना दिखाता है कि पांडव सेना में युवा और साहसी योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। अब दुर्योधन अपने सेनापतियों और सेना की ताकत का उल्लेख करते हुए अपनी रणनीति की ओर ध्यान केंद्रित करता है। वो श्री द्रोणाचार्य से कहते हैं। श्लोक 7, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमीते। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्रोणाचार्य, अब हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं को सुने, जिनके नेतृत्व में हमारी सेना है। मैं आपको उनके नाम बताता हूं। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपनी सेना की ताकत पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हैं। ये दिखाता है कि दुर्योधन को अपनी सेना और योद्धाओं पर पूरा भरोसा था। आगे दुर्योधन अपनी सेना के विशिष्ट योद्धाओं का वर्णन करते हैं। श्लोक 8, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, युद्ध में अजेय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, सौमदत्ती जैसे योद्धा हमारी सेना की रीढ़ है। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना के सबसे प्रभावशाली और अनुभवी योद्धाओं का नाम लेकर अपनी सेना की शक्ति को उजागर करते हैं। ये सभी योद्धा युद्ध कला में निपुण और अनुभव से भरपूर थे। दुर्योधन अपनी बात को और विस्तार देते हुए कहते हैं। श्लोक 9, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाय सर्वे युद्ध विशारदा। इसके अलावा कई और शूरवीर भी हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया है। ये सभी योद्धा विभिन्न प्रकार के हथियार चलाने में निपुण और युद्ध में विशेषज्ञ हैं। ये श्लोक दुर्योधन के सेना नायकों की निष्ठा और कुशलता को उजागर करता है। ये योद्धा अपने राजा और कर्तव्य के प्रति समर्पित थे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अब दुर्योधन अपनी और पांडवों की सेना की तुलना करते हुए कहते हैं। श्लोक 10, अपर्याप्तम तदस्माकं बल भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तत्विद तेषा बल भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना जो भीष्म द्वारा संरक्षित है असीमित बलवान है, जबकि उनकी सेना जो भीम द्वारा संरक्षित है सीमित है। यहाँ दुर्योधन भीष्म पर अपना भरोसा प्रकट करते हैं और पांडव सेना को कमतर आंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये उनका आत्मविश्वास है या असुरक्षा की भावना, इस पर विचार करना जरूरी है। आखिर में दुर्योधन अपनी सेना को विशेष निर्देश देते हैं। श्लोक 11, अनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्म में वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवि। आप सब अपने अपने स्थान पर स्थित होकर पितामह भीष्म की हर दिशा से रक्षा करें। यहाँ दुर्योधन अपने सैनिकों को निर्देश देते हैं कि वे युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भीष्म की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह दिखाता है कि दुर्योधन अपनी सेना के इस स्तंभ को युद्ध में खोने का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। अब महाभारत युद्ध की शुरुआत का माहौल बनता है। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, कौरवों और पांडवों के सेनापतियों द्वारा शंखनाद किया जाता है। ये केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं था, बल्कि वीरता और आत्मविश्वास का उद्घोष था। श्लोक 12, तस्य संजन्यन हर्षं कुरुवृद्धे पितामह सिन्नाद विनद्योच्चय शंख दधमो प्रतापवान। कौरव सेना को उत्साहित करने के लिए उनके पितामह भीष्म ने सिंह की तरह जोरदार गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया। ये श्लोक बताता है कि भीष्म ने अपने शंखनाद से अपनी सेना में जोश भर दिया। उनकी गर्जना युद्ध के लिए बुलावा थी, जो सेना के मनोबल को ऊंचा उठाने का कार्य करती है।
इसके बाद सभी दिशाओं में युद्ध के वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवांगो मुखाय सहसे वाभ्यहन्यंस शब्दस्तु मुलोपवत। तब शंख, नगाड़े, मृदंग और सींग एक साथ बजाए गए और उनकी आवाज इतनी गुंजायमान थी कि वातावरण तुमुल गगनभेदी हो गया। जरा सोचिए, युद्ध भूमि में ये गगनभेदी आवाज कैसी रही होगी। हर योद्धा के अंदर उत्साह की लहर दौड़ गई होगी। अब दूसरी तरफ पांडव सेना का भी शंखनाद आरंभ होता है। श्लोक 14। ततः श्वेतर हैर्युक्ते महती स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध मतो। श्वेत घोड़ों से जुड़े भव्य रथ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। ये श्लोक दर्शाता है कि युद्ध में केवल ताकत ही नहीं, बल्कि भगवान की उपस्थिति और उनकी कृपा का भी महत्व होता है। श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखनाद ने पांडव सेना में नई ऊर्जा भर दी। अब शंखों के नाम सुनते हैं और उनके योद्धाओं की ताकत का वर्णन करते हैं। श्लोक 15। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजय पौंड्रन दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाए। शंखनाद के पीछे उनकी आंतरिक शक्ति और अदम्य साहस झलकता है। ये शंख केवल आवाज नहीं थे, बल्कि योद्धाओं के मनोबल और प्रतीक थे। अन्य पांडव भी पीछे नहीं रहे। श्लोक 16। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। ये श्लोक दिखाता है कि पांडवों का हर योद्धा अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार था। प्रत्येक शंखनाद उनके दृढ़ निश्चय और विजय की अभिलाषा का प्रतीक था। आखिरी शंखनाद अन्य महारथियों द्वारा किया गया। श्लोक 17 से 18। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजित द्रुब्दो द्रौपदयाश्च सर्वशय पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दधमुह पृथक पृथक। काशी नरेश, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजेय सात्विकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु ने भी अलग अलग शंख बजाए। ये सामूहिक शंखनाद पांडव सेना के शक्ति और संगठित प्रयास का प्रतीक था। इन योद्धाओं ने अपनी अद्वितीय शूरवीरता से युद्ध भूमि को गुंजायमान कर दिया। शंखनाद के बाद युद्ध भूमि में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति केवल तूफान से पहले का सन्नाटा था। श्लोक 19 में इस तूफान का पहला संकेत मिलता है। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलोभ्यनुनाद्यन। पांडव सेना के शंखनाद की गूंज ने कौरवों के दिलों में भय पैदा कर दिया। उसकी आवाज आकाश और पृथ्वी को कंपा रही थी। यह श्लोक दिखाता है कि पांडवों की सेना की शक्ति और संकल्प ने युद्ध शुरू होने से पहले ही कौरवों की मनोस्थिति पर गहरा प्रभाव डाला। अब अर्जुन के दृश्य की ओर बढ़ते हैं। वो अपने रथ में खड़े हैं और उनके मन में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। श्लोक 20। अथव्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। कपिध्वज अर्जुन ने युद्ध के लिए खड़ी कौरव सेना को देखा। उन्होंने अपने धनुष को उठाया और तैयार हो गए। युद्ध भूमि में अर्जुन का आत्मविश्वास और साहस झलकता है, लेकिन अगले ही क्षण वो भगवान कृष्ण से एक निवेदन करते हैं। श्लोक 21। सैन्योरुभ्योर मध्य रथ स्थापय मेच्युत। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। ये श्लोक अर्जुन की सोच और उनकी रणनीति को दर्शाता है। वो केवल योद्धा नहीं, एक विचारशील नेतृत्वकर्ता भी है, जो अपनी रणनीति स्पष्ट करना चाहते हैं। श्लोक 22। यावदेता निरीक्षहन योद्धु कामानवस्थितान कैर्मया से योद्ध व्यमस्मिन रणसमुद्य में। अर्जुन ने कहा, मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे इस महान युद्ध में किन किन योद्धाओं से लड़ना होगा।
ये अर्जुन की गहरी सोच और उनके अंदर की जिज्ञासा को दर्शाता है। वह जानना चाहते हैं कि वे किन लोगों का सामना करेंगे। श्लोक 23। योत्स्यमानान् वेक्षेहन् ये एतेत्र समाक्ता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्ष्व। अर्जुन ने कहा, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध में धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र का समर्थन कर रहे हैं। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि अर्जुन के मन में युद्ध को लेकर गहरी चिंतनशीलता है। वो केवल एक योद्धा नहीं बल्कि न्याय के पक्षधर भी है। श्लोक 24। एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्यरुभ्योर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन के कहने पर ऋषिकेश कृष्ण ने उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ला खड़ा किया। ये दृश्य एक निर्णायक क्षण है। अर्जुन के रथ का बीच युद्ध भूमि में पहुंचना केवल रणनीति का हिस्सा नहीं बल्कि महाभारत के मुख्य संवाद की शुरुआत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह अर्जुन का मानसिक द्वंद्व बढ़ता जा रहा है। पहले 24 श्लोकों में हमें युद्ध भूमि की पहली झलक दिखाई। कौरवों और पांडवों की सेनाएं, अर्जुन की तैयारियां और उनकी पहली विनती, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। लेकिन अर्जुन का ये आत्मविश्वास जल्द ही एक गहरे मानसिक द्वंद्व में बदल जाएगा। क्या अर्जुन युद्ध कर पाएंगे या उनके मन में उठने वाला सवाल उन्हें रोक देगा? इन सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए। तब तक ध्यान रखें कि गीता का हर शब्द हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगले एपिसोड में हम अर्जुन विषाद योग के बाकी श्लोकों की चर्चा करेंगे। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि गीता के हर श्लोक में जीवन के गहरे और मूल्यवान संदेश छिपे हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।